मंच पर बैठे हुए जनाब जाजुला श्रीनिवास गौड़ साहब, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के, तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब महेश गौड़ साहब, सीनियर कांग्रेसी लीडर जनाब हनुमंतराव साहब, और मंच पर बैठे हुए तेलंगाना के तमाम मिनिस्टर्स, एमएलए और मुख्तलिफ पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सर्वे कराया, हम उस सर्वे का पूरा सपोर्ट किए, जिसमें बात मालूम हुई कि तेलंगाना में 57% बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है। और फिर उसके बाद तेलंगाना विधानसभा में, असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ये फैसला लिया गया कि तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड जेन्युइन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो सबसे कमज़ोर है, जो वीक है, उनसे इंसाफ करें। आर्टिकल 14 में भारत का संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी की बात जब होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो हम इस बात का डिमांड करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि इस 42% को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री, बार बार कहते हैं कि वो उनका ताल्लुक बैकवर्ड क्लासेस से है। तो हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो अपनी इस मोहब्बत को दिखाएं, भारत के पार्लियामेंट में एक बिल को लाएं और 50% रिजर्वेशन के कैप को ब्रेक करें, उस सीलिंग को ब्रेक करके इस मुल्क की 80% आबादी से वो इंसाफ करें। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि 80% आबादी सिर्फ 38% या 40% में रिजर्वेशन मिले, और जिसकी आबादी 10% है उनको 20% रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस डिमांड का पूरा सपोर्ट करता हूं, और आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि कैटेगरी बी, सी और ई में भी कई ऐसे मुसलमानों के बैकवर्ड क्लासेस भी हैं जिनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने मुझे आने का मौका दिया, हम इसकी तायीद करते हैं।